सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारे क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का जो भी है चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मैंने डाली है वहाँ से आपको चैप्टर 1 एंड 2 की जितने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। हालांकि मैंने वीडियोज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ही बनाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी है और शॉर्ट एंड स्वीट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोनों चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू आगे करेंगे यहाँ पे। तो इस चैप्टर का बेसिकली हमारा है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जो भी हम खाना खाते हैं डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो हम पहले वो टेस्ट करते हैं और कैसे वो खाना हमारे पेट में वो पचता है, उसके बारे में आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्लास 5 में दिया जा रहा है। तो आपको उसको देखना है। तो डिफरेंट टेस्ट, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है झुम्पा। रन इन टू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। तो यहाँ पे झुम्पा नाम की एक जो भी लड़की है वो अपने किचन में अपने पास जाती है, अपने मम्मी के पास, और वहाँ पे अपने मम्मी को वो बोलती है कि मैं ये कड़वा, ये जो करेला है उसको मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। तो जो भी कड़वा होता है इसको करेला मीन्स बिटर गार्ड, उसको वो नहीं खाती है। हालांकि बहुत बच्चों को ये पसंद नहीं होता है। मुझे भी पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे भी करेले से बहुत ज़्यादा नफरत है। ठीक वैसे ही झुम्पा नाम की इस लड़की को भी है। तो ये क्या बोलती है, गिव मी गुड़। गुड़ मीन्स जैगरी, जैगरी मीन्स मीठा जो होता है ना वो रेड कलर का, उसे हम बोलते हैं। एंड रोटी। माई स्माइल एंड सेड यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। जो उसकी मम्मी थी वो क्या हुई, स्माइल की एंड उन्होंने उससे अपने बच्चे से कहा, झुम्पा जो लड़की थी उसको कहा, तुमने तो सुबह में ही रोटी और जो भी शुगर था वो खाया था। झूलन, यहाँ पे झूलन एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। झूलन टीज झुम्पा। जो झूलन नाम का ये बच्चा है उसने क्या किया, झुम्पा को टीज किया। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही टाइप के टेस्ट से बोर नहीं होती। तो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। तो उसने कहा कि क्या तुम इमली जो भी होता है, टैमराइंड, जो इमली होती है, टैमराइंड को हम इमली बोलते हैं हिंदी में, तो क्या तुम इमली को टेस्ट करते हुए बोर नहीं होते। वो झुम्पा जो है वो इसको झूलन को वो बोल रही है। फिर आफ्टर डैट आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। जैसे क्या होता है, जो भी इमली होता है उसका नाम सुनते या इमली को देखते ही मुंह में क्या आता है, पानी आने लगता है। तो एक्चुअली मेरे भी मुंह में अभी पानी आ रहा है इमली का नाम सुनते सुनते, एंड मैं वीडियो में वो हो रहा हूँ। तो एक्चुअली रियलिटी ये होती है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसे देखने के बाद हमारे मुंह में ऐसे ही पानी आने लगते हैं। तो जो बिटर हो गया, जैसे स्वीट हो गया, इमली हो गया, ये सारी चीज़ें की अलग अलग टेस्ट होती है। तो यहाँ पे इसका डिस्कशन चल रहा है, श्योर आई लव द सॉर इमली। तो जो भी खट्टी इमली होती है उसको वो पसंद करता है, जो भी हमारा झूलन नाम का कैरेक्टर है वो। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू, आई इवन ईट करेला, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्डली। तो क्या होता है, जो ये अपने ये बोलता है कि मैं करेला भी खाता हूँ और इमली भी खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है और वो ज़ोर से हंसने लगता है। तो यहाँ पे फिर झूलन क्या बोलता है, झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। यहाँ पे एक गेम ये खेलते हैं, यू क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर माउथ। तुम अपने जो भी आँख हो गए उसको बंद करोगे और अपने जो भी माउथ हो गए उसको ओपन करोगे, और आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ डालूंगा और तुम्हें उसे टेस्ट करना है। तो यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। झूलन टूक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन अ झुम्पाज माउथ, सावर लेमन। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। तो क्या होता है, ये इसकी आँख पे पट्टी बांध देते हैं एंड इसकी मम्मी उसको वो पकड़ी हुई है पीछे से, एंड यहाँ पे एज अ पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है कि वो उसको एक चम्मच जो भी होता है लेमन, सावर जो खट्टा लेमन होता है वो डालती है उसके मुंह में, और झुम्पा क्या होता है उसे फट से पहचान लेती है कि हाँ ये खट्टी लेमन है। तो ऐसे ही होता है, अगर आप भी चाहो तो घर पे ऐसे खेल सकते हो, आँख पे पट्टी बांध के, एंड अलग अलग चीज़ों को आपका फ्रेंड वो आपके मुंह पे डालेगा, आपको टेस्ट करके वो कर बताना है कि वो चीज़ क्या थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होता है, झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, हर मदर सजेस्टेड क्रश इट। तो एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी का उठाता है और उसकी मम्मी उसको वो सजेस्ट करती है कि उसको क्रश कर दो पहले, अदरवाइज सी विल नो व्हाट इज़ इट, नहीं तो वो जान जाएगी कि वो क्या है। क्योंकि जैगरी होता है वो बड़े बड़े वो होते हैं, उसका साइज़ तो ऐसे होता है, तो जैसे ही माउथ में होगा तो वो पहचान जाएगी, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे क्या बोला, उसको क्रश कर दो। अब बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। तो झूलन ने क्या उसे क्रश करके भी डाला, बट झुम्पा जो थी उसको बहुत जल्दी से पहचान गए थे। बेसिकली ये नॉर्मल थिंग्स है, क्योंकि अगर हमारे आँख भी बन रहा है फिर भी हमारे मुंह में अगर किसी ने गुड़ डाल दिया या नींबू डाल दी, ऐसी चीज़ों को टेस्ट हम आराम से कर सकते हैं। नाउ क्लोज योर नोज़। अब यहाँ पे बताया गया है, झूलन से नाउ क्लोज योर नोज़ एंड टेल मी व्हाट इज़ इट। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज, इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल साल्टी एंड समवट सावर।
तो उसने उसकी नाक भी बंद कराई एंड फिर से कुछ दिया, तो वो क्या था, बिट बिटर मतलब कुछ जो भी कड़वा था, एंड साल्टी कुछ नमकीन भी था, एंड सावर मीन्स खट्टा भी था। गिव मी वन मोर spoonful. Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jumpa's eyes and said, "Here it is it." Jumpa laughed and yes, give me more. उसने क्या किया, उसने करेला का कुछ करके उसके मुंह में डाला हुआ था, तो उसे इसलिए वो हल्का सा वो लगा था, साल्टी भी लगा था, बिटर भी लगा था एंड सावर भी लगा था। तो उसने जुम्पा हंसी और वो बोली गिव मी मोर, मुझे और चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिस्कशन राइट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना है। Julan mouth started watering when she heard the word imli. What does your mouth water? List 5 things you would like to eat and describe their taste. आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जुलन को जैसे ही वो इमली की जो वर्ड कान में पड़ी थी, तो उसे वो मुंह में वाटरिंग आने लगा था। तो क्या आपको भी ऐसा कभी होता है कि कुछ खाने के नाम सुन के आपके मुंह में वाटर आ जाए या फिर ऐसा कुछ? लिस्ट 5 थिंग्स यू वुड लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। एंड ऐसे कोई 5 चीज़ों को अपने जो भी नोटबुक है, आपके पास तो नोटबुक अभी नहीं होगी तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख देंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप वो खाना चाहो। तो मेरा तो सबसे पहले वो हो जाता है डेयरी मिल्क वाले चॉकलेट्स, एंड बाकी सारे चीज़ें गई नीचे, ठीक है। एंड आफ्टर डैट ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस। तो क्या आपको केवल एक टाइप का टेस्ट पसंद है या फिर डिफरेंट टाइप का टेस्ट पसंद है? तो यहाँ पे आपको डिस्कशन राइट में आपको एक अच्छे से नोट्स बना के आपके नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना है। यहाँ पे देखो कितनी अमेजिंग सा पिक्चर बनाई गई है। ये लड़की जो भी आइसक्रीम है ऐसे करके कर रही है और ये कुत्ता आके इसकी आइसक्रीम ऐसे खा रहा है इधर साइड से। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट अ टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। क्या आपको लगता है कि जस्ट फ्यू ड्रॉप से कुछ कोई चीज़ का टेस्ट पता लगाया जा सकता है? तो हाँ, इसका आंसर है येस, वी कैन जस्ट डिपिक्ट द टेस्ट ऑफ एनी थिंग विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डैट। बिकॉज क्या होता है, जैसे हमारे माउथ पे वो आती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इमली है या फिर ये नींबू है, ये करेला है, एज अ टेस्ट जो भी हमारे सेंस वर्ड है उससे। इफ़ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सौंफ, यू नो सौंफ, सौंफ क्या होता है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में गए होगे तो जहाँ पे बिलिंग काउंटर होता है वहाँ पे वो जीरे टाइप की वो कुछ रखी होती है, उसे ये सौंफ बोलते हैं। आपको पता होगा, बहुत बच्चे को नहीं पता होगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और नहीं पता है तो फैमिली में किसी से पूछ लो, वो बता देंगे। वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज़ क्लोज, क्या आपको उसे मतलब खा के उसे बता सकते हैं कि हाँ ये सौंफ है? तो यस, उसकी भी जो टेस्ट होती है वो एकदम अच्छी होती है और वो उसे पता लग जाती है कि हाँ ये सौंफ है। हाउ डी जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन थिंग्स ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम। व्हाट आर दिस थिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो बिना मतलब टेस्ट किए, बिना मतलब देखे, फिर भी हम स्मेल से उसे पहचान जाते हैं कि हाँ वो चीज़ है। जैसे कि हमारे घर में कभी चिकन बन रहा हो या हमारे घर में कभी मटन बन रहा हो या फिर मछली बन रही हो, तो उसकी टेस्ट से ही हमें पता चल जाती है कि हाँ किचन में क्या बन रहा है और मम्मी क्या बना रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमें बिना टेस्ट के भी पता चल जाती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, डू यू नो वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई दवा खाने से पहले या किसी ने बोला हो कि नाक बंद करो और पी जाओ। बहुत बार होता है, बहुत सारे जिम वाले स्टूडेंट होते हैं या जो भी होते हैं, तो क्या होता है ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं कि जिसमें से बहुत अजीब स्मेल आते हैं और उसका वो होता है ना, स्मेल से वो अजीब फीलिंग आने लगती है। तो क्या होता है, वो बोलते हैं नाक बंद करो और एक सांस में पी जाओ। तो इसलिए बोलते हैं ताकि स्मेल और वो फुल टेस्ट उसकी ना मिल पाए, क्योंकि वो बस उसे पेट में जाना है, उसे अपना काम करना है। वो स्मेल या टेस्ट कैसा करता है दवाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोज योर आइज एंड टेल। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपना आँख बंद करो और बताओ फिर ये क्या है। तो कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ फूड आइटम को कलेक्ट करना है जिसका टेस्ट अलग अलग तरह का हो। जैसे आप वो ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके का जो फूड हो गए, जैसे चॉकलेट्स हो गए, ब्लैकबेरी हो गई, ऐसी सारी चीज़ों को आपको लेना है। और प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड लाइक झुम्पा एंड झुलन, डिड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। तो सेम जैसे झुमका एंड झुलन ने इन्होंने किचन में अपने मम्मी के साथ जो गेम खेला है, वो आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। आंख बंद करना है, फिर मुंह में कोई खाने की चीज़ डालना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी रबर पेंसिल कुछ भी डाल रहे हो, खाने की चीज़ों को डालना है मुंह में एंड फिर उसे टेस्ट करके बताना है कि वो कैसे टेस्ट करते हैं। हाउ डिड इट टेस्ट, वो कैसा टेस्ट करता है। व्हाट वाज द फूड आइटम, वो फूड का नाम क्या था।
तो टेस्ट का फूड अलग चीज़ है और उस आइटम का नाम क्या था वो अलग चीज़ है। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जो मैंने लेमन का एग्जांपल लिया था, लेमन क्या होती है, वो सावर होती है, वो एकदम खट्टी होती है, लेकिन वो लेमन है। तो ठीक वैसे ही अगर किसी ने लेमन रखा तो उसका टेस्ट क्या था, सावर था, और वो फूड क्या था, लेमन था। तो हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट, एट द बैक, और द लेफ्ट और राइट ऑफ द टंग। तो हमारे क्या होता है, लेफ्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे ये जीभ हो गए, तो जीभ में फ्रंट का अलग काम होता है, लेफ्ट साइड का अलग काम होता है, राइट साइड का अलग काम होता है, मिडल का अलग काम होता है। मतलब हर तरह के टेस्ट को अलग अलग पार्ट जो होते हैं हमारे टंग के, वो पहचानते हैं। तो आपको वैसे ही करना है कि आपको मुंह में जब लेमन जाए तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट से ज़्यादा टेस्ट आई है। ठीक है, विच टेस्ट कुड यू बी इज ऑन द विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। तो आपको क्या ये करना है, और अपने एनसीईआरटी का जो भी बुक है यहाँ पे आपको मार्क करना है कि हाँ कहाँ पे सावर टेस्ट आई थी एंड कहाँ पे स्वीट टेस्ट आई थी। वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ द योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट इन देयर। तो आपको क्या करना है, जीभ पे नहीं, कभी कभी आपको जीभ के ऊपर स्वीट्स रखना है या कुछ खाने की चीज़ें रखनी है, कि आपको टेस्ट आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं आंसर ये दे देता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे जो टंग होते हैं वहीं पे हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे आप भी टेस्ट कर सकते हैं, बट जो भी हमारे गाल के साइड हो गए या अपर साइड हो गई हमारे मुंह की, वहाँ पे किसी चीज़ की टेस्ट नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सेंस बर्ड्स हैं वो नहीं होते हैं। वो आपको हायर क्लासेस में उसके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। यहाँ पे बताया, यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट ऑफ योर टंग सो डैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर ऑन अ जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, वाई डिड दिस हैपन। तो आपको क्या करना है, अपना जो भी टंग है उसको साफ़ कपड़े से वाइप करना है, गंदे नहीं, एकदम साफ़ कपड़े से वाइप करना है। एंड फिर वहाँ पे कुछ शुगर रख के देखना है क्या वहाँ पे टेस्ट आती है, तो नहीं, वहाँ पे टेस्ट नहीं आएगी। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोज एट योर टंग, नाउ डज द सर्फेस लुक, कैन यू सी एनी टेनी बम्प्स ऑन द सर्फेस। क्या आप क्या करो, जो भी मिरर हो उसके सामने खड़े हो जाओ, एंड फिर अपने जीभ को एकदम ध्यान से देखो, गौर से देखो। आपको क्या ऐसी जीभ होती है वो एकदम प्लेन नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बने होते हैं, जैसे होल टाइप के, वही हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो कोई चीज़ को जो भी हम खाते हैं उसकी जो टेस्ट होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो हमारे जो भी बॉडी, जो भी हमें ब्रेन को बताते हैं कि हाँ ये मीठा है, ये सावर है, ये जैसा है। फिर यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेल इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। आपको कोई आंवला एंड कुकुम्बर का कोई टेस्ट हुआ तो आपको वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा एक्सप्लेन करने में। ऐसा क्यों होता है। हाउ डू यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, टोमेटो, ओनियन एंड सॉफ्ट गार्लिक। तो आप टोमेटो, ओनियन, सॉफ्ट गार्लिक को टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आपको बताना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है एंड उसको अपने नोटबुक में लिखना है। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। अपना ही एक सबका एक अलग वर्ड होता है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हम खाते हैं उसका टेस्ट पता नहीं चल पाता है, वो सावर ही नहीं होता है ना वो मीठा होता है, वो अजीब टाइप का वो टेस्ट होता है। तो हर किसी का वो एक तरीका होता है उसके एक वर्ड एक्सप्लेन करने का कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट, सपोज़ आपने कोई चीज़ खाई जिसका टेस्ट हल्का सा ओनियन टाइप का मिक्सिंग लग रहा हो, तो आप उसे बता सकते हैं जैसे ये ओनियन, हल्का ओनियन ओरिएंटेड लग रहा है, ये ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी में करनी है। वेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स सी सेड SSEE, मतलब जो भी है, जैसे मिर्ची किसी ने कोई खाता है तो मुँह से वो अजीब आवाज़ें निकालता है, तो उसे हम वो करते हैं। तो हर किसी का वो अलग तरीका होता है, जैसे कोई मिर्ची खाता है तो बोलता है तीखा है, कोई लगता है वो करने सांस लेने, तो सबका वो टेस्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। व्हाट डू यू थिंक सी में हैव इटन, तुम्हें क्या लगता है वो किसने खाया, उसने मिर्ची ही खाई होगी तभी वो वैसी आवाज़ निकाल रही होगी। वाई डिड यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब द सम टेस्ट, वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। तुम मतलब क्यों कुछ आवाज़ ऐसे नहीं निकालते हो जो किसी चीज़ की टेस्ट को डिस्क्राइब करे। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू हैव इटन। तो ये मिर्ची वाली तो बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हाँ तुमने क्या खाया है, ये किसी साउंड या किसी एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने फ्रेंड को बतानी है। यहाँ पे च्यूइट और च्यूइट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। तो च्यूइट मतलब चबाना, च्यू मतलब होता है चबाना, च्यूइट वेल मतलब अच्छे से चबाना। तो हम जो खाना खाते हैं, बहुत लोग होते हैं हरी में खाना खाते हैं, वो एकदम मुंह में रखते हैं वो निगल जाते हैं, वो सही नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए और ना ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो क्या होता है, खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाने पे क्या होता है वो हमारे बॉडी को फ़ायदेमंद होता है।
यहाँ पे ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास, इच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आपको क्या करना है, किसी को पीस ऑफ ब्रेड लेना है, किसी को रोटी एंड सम कुक्ड राइस, कुछ बने हुए जो भी चावल होते हैं वो आपको लेने हैं। यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट में जो बताया गया है, पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 टाइम्स और 4 टाइम्स एंड सॉलो इट। उसको 2 बार या 3 बार जो भी चबाओ और उसको निगल जाओ। डिड यू टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट, क्या ऐसा होता है कि किसी चीज़ को चबाते चबाते उसकी टेस्ट बदल जाती है? हाँ, ऐसा होता है। कोई चॉकलेट अगर मुंह में रखते हैं तो उसकी टेस्ट अलग आती है, लेकिन अगर कुछ देर और 15 मिनट तो नहीं, मतलब 1 मिनट तक अगर मुंह में रख ले तो उसकी टेस्ट एकदम से चेंज हो जाती है। तो इस बारे में ये डिस्कस कर रहा है। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 और 32 टाइम्स। तो उसी चावल को फिर से मुंह में लो और 4 बार नहीं 32 बार 32 टाइम्स उसको चबाओ एंड फिर देखो इसकी टेस्ट कैसे वो चेंज हो जाती है। वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स, क्या बहुत बार चबाने के बाद उसकी टेस्ट में चेंज थी? हाँ, वो उसकी टेस्ट एकदम से चेंज हो जाती है। आपको यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है, डिस्कस को तो हम नहीं करने वाले क्योंकि वो क्लासरूम एक्टिविटी होती है एंड यहाँ पे वो हम पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, तो आपके जो भी हार्ट होते हैं उसके सीधा, यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई हो, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड swallow it? In this picture given there, draw a part of the food through your body, share your picture with your friend, do all of you have the similar picture? तो आप खाना जब खाते हैं तो वो खाना किस रास्ते से कहाँ जाती है वो आपको यहाँ पे पिक्चर में बताना है। तो चलो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जब आप खाना मुंह में डालते हो उसके बाद ये फूड पाइप से, जिसे हम ऑसोफेगस भी बोलते हैं, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी, वहाँ से होते हुए आपको यहाँ पे स्टोमक में जाती है। स्टोमक में बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। उसके बाद ये खाना यहाँ से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके जो भी होते हैं करके वो बाहर आ जाता है। तो स्टोमक में पहले खाना जाती है। यहाँ पे बस इतना डायग्राम बना दें तो आपके क्लास के लेवल के लिए ये बहुत इनफ है। तो हम नेक्स्ट बनते हैं। यहाँ पे भी आपको डिस्कस दिया होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं बिकॉज ये थोड़ा वो लग रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तुम बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट, तुम इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे पेट में, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं या ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल समटाइम वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं हाथी भी खा सकता हूँ। तो ऐसा रियलिटी नहीं होता, बट वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं भूखा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम भूखे हो? तो ऐसा होता है जब भूखे होते हैं ना तो हमारे पेट में हल्की सी दर्द उठती है एंड हमें पता चलता है कि हाँ भूखे हो, या फिर वीकनेस फील होने लगती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ हम भूखे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। और थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, सोचो क्या होगा अगर 2 दिन तक अगर हम कुछ नहीं खाएं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान मर जाएगा, बट 2 days तक अगर हम कुछ नहीं खाएं तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी एंड चलने फिरने में बहुत सारी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने जो भी हमारा डाइट है उसको फॉलो करना चाहिए। वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर हम बिना खाने को हम जो भी 7 days तक जो भी है सर्वाइव कर सकते हैं, बट बिना पानी के हम 2 दिन तक तो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज जो वाटर होती है हमारे बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, वो आपको आगे मिलेगी। यहाँ पे एक नीतू की स्टोरी दी हुई है। नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। तो आपने ये देखा होगा ग्लूकोज ड्रिप कैसे करके पानी चढ़ता है, ऐसा हम ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, उसको पानी बोतल लगी है तो उसे हम ग्लूकोज ड्रिप बोलते हैं। नीतू वाज वेरी सिक ऑल डे, सी वाज वोमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशन। तो जो वोमिटिंग एंड लूज मोशन जो होती है, उल्टी होती है या फिर जो भी हमारी पेट ख़राब हो जाती है, उसमें हम क्या होता है हमारे बॉडी से जितने भी खाने होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो एकदम से बाहर आ जाते हैं। तो हमें बॉडी को अलग से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की जो बोतल होती है वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आपको नसों में इंजेक्ट करते हैं एंड वो हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वेदर सी एट सी वोमिटिंग, हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि नीतू को उसका बहुत सारा वोमिटिंग एंड ऐसा हो रहा था, वो कुछ भी खा रही थी एंड उससे वोमिटिंग हो जा रही थी। तो उसके फादर ने उसे साल्ट सॉल्यूशन दिया, शुगर दिया एंड नीतू जो भी शाम जब हुई तो नीतू बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगी। व्हेन सी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर सी फेंटेड। तो वो डॉक्टर पास गई तो उसे बहुत वो लगा था। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। वो फेंटेड मतलब उसे वो हो गया बहुत ज़्यादा कमजोरी, अगर वो चलने में वो होती तो उसे फादर को उसे डॉक्टर के पास ले जाना हुआ
द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने क्या कहा, नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट किया। सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसे क्या देना था, ग्लूकोज ड्रिप देना था। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। इसे सुनकर नीतू बहुत ही कन्फ्यूज हो गई कि आखिर ये चीज़ क्या है। सी नो डैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। तो जब वो स्कूल में थी नीतू, तो उसे जब भी गेम पीरियड में वो खेलते थे तो उसके जो टीचर थे उसे वो दिया करते थे, ग्लूकोज ड्रिंक दिया करते थे पीने के लिए। बट ये डॉक्टर क्या बोल रहा था, ग्लूकोज ड्रिप देना होगा। तो वो एक उसके लिए बहुत ही एक नई चीज़ थी। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज़ अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ टू बिकम वेरी वीक एंड द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो ये अब डॉक्टर इसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे स्टोमक है वो अपसेट है, वो मतलब वो एकदम नाराज़ हो चुका है एंड तुम्हारे बॉडी को खाने की ज़रूरत है। तो खाना और पानी वो उसे नहीं रख पा रहा है, तो इसलिए तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। तो तुम्हें कुछ डायरेक्ट एनर्जी के लिए ग्लूकोज ड्रिप देना होगा, तो ताकि तुम्हें एनर्जी आ सके बिना खाना खाए। यहाँ पे टाल्क एंड डिस्कस यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, तो हम इनको यहाँ पे कर लेते हैं एंड बाकी सारी चीज़ों को आगे की जो भी वीडियोज़ आएगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में भी वो लगता है, ऑकवर्ड लगता है हल्का। तो डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। क्या तुम्हें याद है कि हम क्लास 4 में जब थे तो शुगर एंड साल्ट का एक सोल्यूशन बनाए थे। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जब किसी को वोमिटिंग आया, लूज मोशन हो, तो उसमें ऐसा देते हैं। तो क्या होता है, शुगर एंड साल्ट ऐसी चीज़ होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट होगी, वो आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी। बट मैं आपको यहाँ पे हल्की सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जो हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। तो जब भी हमारी बॉडी में लूज मोशन होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हमारे बॉडी का जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है वो गिर जाता है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हैव यू एवर हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर। हाँ, ग्लूकोज की जो बॉटल होती है उस पर वो सारी चीज़ें लिखी होती है। इवन यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट फील, टेल योर फ्रेंड। ग्लूकोज को कभी आपने टेस्ट किया? हाँ, वो एकदम मीठा लगता है, माउथ में डालते ही वो एकदम से वो गल जाता है। हैव यू एवर एनीवन इन योर फैमिली हैव बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप व्हेन एंड व्हाई, टेल इन द क्लास अबाउट इट। आपको क्या करना है, क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपके फैमिली में कभी किसी को ग्लूकोज ड्रिप लगी है एंड क्यों लगी है, उसकी तबीयत ख़राब थी या फिर क्या थी, वो आपको यहाँ पे बताना है। नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतूज के जो टीचर थे वो हॉकी खेलते टाइम बोलते थे कि तुम ग्लूकोज लो, ऐसा क्यों बोलते थे, आपको ये बताना है। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। आपको नीतूज पिक्चर की तरफ देखना है, जो यहाँ पे ऊपर दी गई है, आपको बताना है उसको क्या हो रहा है एंड उसको कैसे ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। तो क्या होता है, बेसिकली एक जो भी निडल होती है वो वहाँ पे हाथ में डाल दी जाती है एंड वहाँ से वो बूंद बूंद करके ग्लूकोज ड्रिप बॉडी के अंदर वो चला जाता है। तो आपको यहाँ पे ही देखना था। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जो भी आगे की वीडियोज़ में क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एंड सारे वीडियोज़ को मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ताकि सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।